बैठे मां पहुंची। गोस्वामी जी कहते भल अवसर जानकर मां गई। भल माने बढ़िया, बढ़िया माने उत्तम। गई, बाबा ने आदर किया। क्यों? भजन करने आई। मैं लगभग सभी कथाओं में निष्ठापूर्वक कहता हूं, कथा करने वाला धन्य नहीं है। कलयुग में कथा कहने की रचना बनाने वाला जीव धन्य है। बड़ा कठिन है साहब, बहुत कठिन है। जिसके मन में भगवान की कथा कराने का संकल्प बना वो जीव धन्य है। बाबा ने मां का आदर किया। जानी प्रिया आदरवती की वाम भागया सनहर दीना। जाने प्रिया आदरवती की वाम जरा विचारिए, हम लोग संसार में रहते हैं, पिता पुत्र कभी बैठते हैं क्या? पति पत्नी कभी शकुन से बैठते हैं क्या? आवा बैठा थोड़ी देर हो। हम आपस में कभी शांति भाव से बैठते हैं क्या? चुपचाप बैठते हैं? नहीं बैठते। बैठते हैं तो भाग्यशाली। हम घर में भी बैठते हैं तो हम भाग्यशाली हैं। बाबा ने आदर किस लिए किया? कि हम भजन में जा रहे हैं, हमको सहयोग करने आ गई। मां ने कुछ प्रश्न किया, बाबा की प्रशंसा की। हे नाथ, आप विश्वनाथ हैं, आप कल्प वृक्ष हैं, आप कामधेनु हैं। जिसका निवास कल्प वृक्ष के नीचे होगा वो दैन्य क्यों स्वीकारेगा? हमारे जीवन की धन्यता, हम आपके चरण की दासी हैं। हमारे कुछ प्रश्न हैं प्रभु, उसका समाधान करिए। बाबा मुस्कुराए। मां ने प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत की। हे नाथ, परमार्थ तत्व मुनि लोग जिनका मनन करते हैं, परमार्थ तत्ववेत्ता मुनि लोग जिनका मनन करते हैं, साधु लोग जिनका भजन करते हैं, सरस्वती और शेष नारायण जी जिनका नाना विधि गुणगान करते हैं। प्रभु, आप दिन रात राम 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 जिनके नाम का स्मरण करते हैं, वेद नेत नेत करके रुक जाते हैं। राम जी कौन है? पिछला मोह नहीं, हम भगवान के बारे में विशेष भाव से जानना चाहते हैं। आप कृपा करके श्री रघुनाथ जी की नाना विधि कथा सुनाकर हमारे अज्ञान का हरण करें। प्रश्न श्रृंखला के दो भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। श्री राम जी के संबंध में जो अवतारण की कथा है, अवतार कथा को तो बाबा ने सुनाया है, बाद में विभुत तत्व को प्रणाम कर लिया। कथा का पूर्वार्ध लीला चरित्र है। भगवान शिव के हृदय में रामचरित्र अवतरित हो गए
और 45 मिनट बाबा शिव ध्यान मग्न हुए। मन को बाहर खींचे, मंगलाचरण हुआ। अपने इष्ट देव भगवान राम जी के बाल स्वरूप को मैं वंदन करता हूँ, जो प्रभु चक्रवर्ती जी महाराज के आंगन में भाव से विचरण करते हैं, ऐसे भगवान के श्री चरणों में दंडवत करता हूँ। प्रभु को प्रणाम निवेदन करके अमृतमय वचनों में भगवान शिव ने सर्वप्रथम मां की प्रशंसा की। धन्य धन्य गिरे राजकुमारी, धन्य तुम समान नहीं परोपकारी, तुम पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। धन्य है, धन्य धन्य हे गिरिराज पुत्री, आप धन्य धन्य धन्य। कौन धन्य है? ते धन्य तुलसीदास, आस बिहाई जे हरि रंग रहे। धन सो धन्य प्रथम गति जाकी। कौन? जिसमें द्विज प्रेम का भाव हो, जिसमें विप्र चरणों में अनुराग हो, वह जन्म धन्य। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, जिस मन में भागवत चरणों में प्रीति की दृढ़ता हो, वह जन्म धन्य है, धन्य। और मां को बाबा कहते हैं आपका जन्म धन्य है। धन्य क्यों धन्य है? पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। श्री रघुनाथ जी के कथा प्रसंगों को आपने पूछा, इसलिए आप धन्य धन्य। लेकिन मैं कथा छोड़ने के लिए नहीं करता, मैं कथा आपको संसार से जोड़ने की करता हूं। हमारे पास छोड़ने का कोई प्रोग्राम नहीं। क्यों? हमने कथा करते करते जो सब कुछ छोड़े हैं, उनके साथ बड़ा रगड़ किया, उसमें से ये निकाला है कि जो छोड़ने वाले भी हैं वो भी कुछ छोड़ नहीं पाए, तो इससे अच्छा जगत में रह के ही छोड़ना ठीक है। छूटत किसी से नहीं हो, ये तो और अरुझाता चला जाता है। कबीर बाबा कहते
ये बड़ी ठगनी है, छूटती नहीं। इसलिए ये जो स्वरूप सरकार कथा में आप दर्शन करते हैं ना, इसका एक अभिप्राय है। गृहस्थी कैसी? बोले बाबा जैसी। परिवार कैसा? श्री सीताराम जी जैसा। सेवा कैसी? श्री हनुमान जी जैसी। इसलिए तीनों स्वरूप सरकार कथा में कृपा करने के लिए विराजते हैं। आप इसको अनुभूति में लीजिए, ऐसा जीवन। संसार बड़ा खराब है साहब। संसार छोड़ दो, संसार छोड़ो, घर छोड़ो, कहाँ जाएं? समुद्र में मरें, क्या करें? छोड़ के कहाँ जाएं? तो हमारे आश्रम पर आओ। तुम्हारे आश्रम में कुछ करना नहीं पड़ेगा क्या? बिना करे कहीं रोटी मिलनी नहीं है, ध्यान रखना। बिना आश्रम में भी सेवा न करो तो कहते कब तक रहेंगे आप? जो कमरा बनवाए थे वो आ रहे हैं आज, जल्दी खाली करिए। कोई रखने वाला नहीं। घर तो है कि करने वाले को भी मिल जाता है, नहीं करने वाले को भी मिल जाता है, चाहे प्यार से मिले और चाहे डांट से मिले। घर छोड़कर कहीं जाओगे आप, बिना किए साहब कुछ मिलना नहीं है। इसलिए इस कथा को सुनकर इसी परंपरा में उपस्थित रहिए और संसार में हैं इसको भगवान की कृपा मानकर इसी के व्यवहार के अनुसार चलिए। कैसे, ये आगे बताऊंगा। इसी में लिखा है। आज तो दूसरी चर्चा है, ठाकुर के प्राकट्य महोत्सव की चर्चा है। बाबा प्रसन्न भय। प्रसन्न भय तो राम कथा की महिमा बखाने। देवी राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदा, सत समाज सुरलोक, कौन सुने। देवी राम कथा कामधेनु है, सुरधेनु, देवधेनु। सेवत माने गावत, सुनत, सुनावत, समझत, कहत, सब सुख प्रदान करती राम कथा। सेवा के इतने ही प्रकार हैं जो सुनत, गावत, कहत, समुझत, परम पद नर पावई। किसकिंदा में है? किसकिंदा का छंद है? हाँ, जो सुनत, गावत, कहत, समुझत, परम पद नर पावई। अब हम जिस प्रकार की सेवा कर ले, पर हाथ की ताली अथवा हाथ की सुंदर ताली, ये ताली भी सबसे नहीं बजती। कई लोग गाते कहीं हैं, बजाते कहीं हैं, बेताल बजाते हैं, ताली सबसे नहीं बजती। ताली बजाने का भी एक अभ्यास होता है। जब अंदर से बजेगा तभी बाहर भी बजेगा, सबके बस का नहीं। कैसे? जीवन में जब समताल होगा तभी ताली सम बजेगी, नहीं तो नहीं बजेगी। हमारे एक प्रेसिडेंट हैं, वो टेढ़ाई ताली बजाते हैं लखीमपुर, और धीरे नहीं बजाते। ये भाई जी तबला से देख के उनको देखते हैं, उनको देख के तबला दे, उनको मना कौन करे, बहुत अच्छा बजा रहे हैं। जीवन यदि ताल में नहीं है तो बाहर भी ताली नहीं बजेगी। सीताराम सीताराम सीताराम, कहाँ ताली का? दूसरे के लिए सरदर्द है।
क्या कहा? राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी। कथा सुंदर है, जिसके जीवन में सुंदर ताल है, अर्थात जिसका जीवन तालमय है, सुंदर है, उसी के कर्म उसको तारेंगे। सुंदर कर, हाँ भैया, कर्म सुंदर हो तो ताल सुंदर हो। आप लाख छिपाओ साहब, कितनों विभूति रहाओ, लेकिन कर्म पीछा नहीं छोड़ते। कभी गंग कहे सुन शाह अकबर, है विभूति रमा।